दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई पुरानी मोमबत्ती पड़ी है तो उसका बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल आज मैं इस चैनल पर आपके लिए लेकर आई हूँ। साथ ही और भी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं हम आज का वीडियो। तो दोस्तों, हमारी आज की जो पहली टिप है रूखे उलझे बेजान बालों को लेकर है। कभी कभी बाल इतने ज्यादा उलझे होते हैं, ड्राइनेस होती है इनमें कि हम समझ नहीं पाते कि बालों को सुलझाएं कैसे। और सर्दी के दिन है, बार बार हेयर वॉश भी नहीं कर सकते, बार बार सीरम का खर्चा भी नहीं कर सकते। तो ऐसे में अगर आपको बाहर जाना हो और बालों को एकदम परफेक्ट शाइनी बनाना हो, इसके लिए चलिए मैं आपको एक बढ़िया सा उपाय बताती हूँ। इसके लिए हमें एक ज़रूरत पड़ेगी वेट वाइप्स की। वेट वाइप्स का पैकेट होता है, आपको ही पता होगा, वही हमें लेना है। या फिर आपके पास कोई प्लेन सूती कपड़ा हो जो एकदम पतला हो मलमल का, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वेट वाइप्स गीला होना चाहिए। अगर ये ड्राई लग रहा है तो इसे थोड़ा सा पहले पानी से गीला कर लीजिए। उसके बाद से अपनी कॉम्ब ले लीजिए। कॉम्ब के दांते जो बड़े बड़े मोटे मोटे होते हैं वही वाली कॉम्ब चाहिए। और कॉम्ब में वेट वाइप्स को कुछ इस तरीके से हल्का हल्का सा पीछे पुश करते हुए अच्छे से फंसा लीजिए। इस तरह से जब हम वेट वाइप्स को अपने कॉम्ब में फंसा लेते हैं तो ये बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाता है। आप ये काम किसी छोटे या बड़े किसी भी कॉम्ब में कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से वाइप्स हमारी फिट हो जाएगी। अगर आपके पास वाइप्स नहीं है तो आप किसी नॉर्मल मोटे टिश्यू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हो जाता है हमारा वाइप्स वाला कॉम्ब तैयार। अब चूंकि हमने इसको फंसा लिया है, इसके बाद से चलिए दिखाती हूँ कि मैं इसको यूज़ कैसे करना है। अब अपने बालों के पास जाएंगे और बालों में इसी कॉम्ब से यानी वेट वाइप्स वाले कॉम्ब से हमें करनी है कॉम्बिंग। देखिए पहले और 2 से बार में ही कॉम्बिंग करते ही आप देख रहे हैं बाल कितने एकदम परफेक्ट हो गए हैं, एकदम सिल्की से दिख रहे हैं। इनमें अलग से एक शाइन आ जाती है क्योंकि वेट वाइप्स का जो गीलापन है वो हमारी बालों को बहुत अच्छे से हल्का सा गीला करते हुए और इसमें देता है एक परफेक्ट सा शाइन। इस तरह से जब हम अपने बालों को सुलझाते हैं दोस्तों, तो आप देख रहे हैं ऐसा लग रहा है कि हमने जो है बालों को हल्का सा स्ट्रेट करा लिया है। बालों में आ जाती है एक बढ़िया सी शाइन और बाल हमारे बहुत अच्छे से सेट हो जाते हैं। अब इसके बाद आपको जो भी हेयर स्टाइल बनाना हो वो बहुत ही इजीली आप बना सकते हैं। साथ ही अपने बालों को इस तरह से चाहे तो खोलकर या फिर जैसे चाहें वैसे आप पार्टी में जा सकते हैं। घर से जब भी बाहर निकलना हो, बाल सही ना हो, सुलझे ना हो, तो इस आइडिया को जरूर काम में लीजिएगा। और ये वाले वाइप्स को आप सेकेंड टाइम भी यूज कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। हमारी जो नेक्स्ट टिप है वो कभी कभी क्या होता है, किचन में कोई चीज़ जल जाती है। कभी हम मलाई से घी निकालते हैं या फिर कभी खाना जल जाता है या फिर कभी कुछ भी जल जाता है और उसकी स्मेल जो है पूरे किचन में भरी रहती है। कितना भी हम एग्जॉस्ट चलाते हैं, चिमनी चलाते हैं, लेकिन होता यही है दोस्तों कि उसकी स्मेल हमारे पूरे किचन को एकदम अजीब सा करके रखती है। तो ऐसे टाइम पर एक छोटा सा उपाय करते ही हमारे किचन की जितनी स्मेल है वो सारी निकल जाएगी। इसके लिए हमें चाहिए होगा मीठा सोडा यानी कि खाने वाला सोडा। अब ये जो सोडा है इसे हमें लेना है एक छोटी सी कटोरी में। तो छोटी सी कटोरी में मैंने पहले ही सोडे को निकाल कर रख लिया है। तो 1 बड़ा चम्मच लगभग सोडा लिया है और इस सोडे को आपको उस जगह के आसपास रखना है जहाँ से कि स्मेल आ रही है। तो चाहे आप अपने कुक टॉप पर रख दीजिए या फिर किचन के पास ही गैस के पास ही मेरी एक विंडो है, वहाँ पर मैंने रख दिया है। सोडे को खुला छोड़ दीजिए। आधे से 1 घंटे बाद ही आप देखेंगे किचन से जितनी भी अजीब सी स्मेल थी वो सारी निकल चुकी है ना दोस्तों। कमाल की टिप। आइए बढ़ते हैं मोमबत्ती की टिप की तरफ। जब हमारे पास है कुछ पुरानी मोमबत्तियाँ, ये मोमबत्तियाँ थोड़ी अजीब सी हो गई हैं, कुछ टूट गई हैं और कुछ ऐसे ही अजीब सी हो गई हैं। तो जब ये मोमबत्तियाँ आपके पास पुरानी हो, चाहे वो कलरफुल ही क्यों ना हो, चलिए उनका इस्तेमाल बताती हूँ। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बर्तन लेंगे और उसमें देसी घी लेंगे। जैसे मेरे पास 4 से 5 मीडियम साइज की मोमबत्ती थी तो मैं यहाँ पर ½ कप के लगभग देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसका इस्तेमाल जो घी का मैं कर रही हूँ वो पूजा में जो हम घी लेते हैं वो यही घी है। तो इस घी को हम क्या करेंगे, पहले हल्का सा गर्म कर लेंगे। देसी घी को जब हल्का सा गर्म करते हैं इसमें हल्की सी गर्माहट आ जाए तो अब इसके बाद से जो हमारे पास मोमबत्तियाँ हैं वो सारी आप यहाँ पर डाल दीजिए। मैंने जैसे 4 मोमबत्ती डाली है ½ कप घी में। अगर मोमबत्ती ज़्यादा है तो आप घी की क्वांटिटी इसके अकॉर्डिंग ही बढ़ा लीजिए। फ्लेम को सिम रखना है, फ्लेम को हाई नहीं करना है क्योंकि घी को बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है। बस यहाँ पर सारी चीज़ों को हम पहले मेल्ट कर लेंगे। अब जब यहाँ पर मोमबत्ती को हमने डाला है सिम फ्लेम पर तो धीरे धीरे मोमबत्ती भी काफ़ी बढ़िया तरीके से मेल्ट हो जाती है। और इसको कभी भी हाई फ्लेम पर मत करिएगा, जो भी काम करिए आपको सिम फ्लेम पर करना है। अब मोमबत्ती के जो मेल्ट होने के बाद जो धागे बचेंगे उनको हम धीरे धीरे करके एक एक करके निकाल लेते हैं। तो देखिए मोमबत्ती कितनी बढ़िया तरीके से मेल्ट हो रही है। साथ ही मैंने फ्लेम को भी सिम किया हुआ है। अब मोमबत्ती के अच्छे से मेल्ट हो जाने के बाद जो धागे हैं जितने भी 4 से 5 वो सभी हम निकाल लेंगे। लेकिन उससे पहले
हम क्या करेंगे 10 से 15 लेंगे कपूर की टिक्कियाँ, क्योंकि कपूर भी दोस्तों पूजा में इस्तेमाल होता है। या फिर ये जो सोल्यूशन मैं बना रही हूँ इसे हम कहीं पर भी जलाएं, ये कपूर की स्मेल मक्खी मच्छरों को भी दूर करती है, घर से नेगेटिव एनर्जी को भी दूर करती है। साथ ही इसका इस्तेमाल हम पूजा में भी कर सकते हैं। तो ये जो धागे हैं इनको हम निकाल लेंगे और कपूर को मेल्ट होने देंगे। और इस टाइम पर मैंने गैस को बंद कर दिया है, जिससे कपूर हमारा बहुत ज़्यादा जले नहीं, क्योंकि गर्म घी में कपूर डालते हैं तो कपूर जो है 1 मिनट में ही ऐसे ही मेल्ट हो जाता है। धागों को निकाल दिया है। अब हमारा मिक्सचर जो है ये तैयार है, बस कपूर के गलने की देरी है। कपूर जैसे ही मेल्ट हो जाता है मैं आपको दिखाऊंगी कि हमें इसका करना क्या है। इसके लिए आप ले सकते हैं पुराने दिए, अगर आपके पास दिए नहीं है, कोई छोटा सा मोल्ड वगैरह है, जैसे आप चॉकलेट के मोल्ड वगैरह में भी ये काम कर सकते हैं। और इसमें मैंने बिछा दी हैं गोल वाली बत्तियाँ। बत्तियों को थोड़ा सा फैलाकर नीचे बेस बनाते हुए रखेंगे और उसके बत्ती के ऊपर से ही थोड़ा थोड़ा अपना ये मेल्टेड मिक्सचर मोमबत्ती और घी वाला हम डाल देंगे। तो जितनी आपको ज़रूरत है, जितनी आपकी एक दिन के दिए में खर्च होती है, आरती में खर्च होती है, उतना ही मिक्सचर आप इस दिए में डाल लीजिए। तो मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिए लिए हैं, कुछ मोल्ड में भी जमाए हैं और कुछ पूजा घर के दिए थे उनमें भी मैं ये मिक्सचर डालकर इनको जमा दूंगी। और इसे जमने में मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगता है। चूंकि सर्दियों के दिन है तो आप देख रहे हैं, देखते ही देखते दिए में मिक्सचर जो है जमना शुरू हो चुका है। क्योंकि सर्दी के दिन है तो ये काफ़ी जल्दी जम जाता है। गर्मी में थोड़ा सा टाइम लगेगा, आधे से 1 घंटा, लेकिन ये जम जाएगा। अब यहाँ पर मैंने एक मोल्ड में भी इस मिक्सचर को जमाया था। ये देखिए, बत्तियों को सेम तरीके से लगाकर इस मोल्ड में ही मैंने ये मेल्टेड मिक्सचर डाला था। अब इसको निकाल कर मैं एक डिब्बे में रख लूँगी। तो कुछ इस तरीके के हमारे छोटे छोटे दिया, कैंडल्स जिनको आप बोल सकते हैं, वो तैयार हो जाते हैं। इनको आप घर में कहीं भी जला सकते हैं, पूजा घर में भी जला सकते हैं। मैं तो पूजा घर में इसका इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मोमबत्ती में भी दोस्तों ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो हम अपने पूजा घर में ना जला सकें। तो कपूर भी डाला है मैंने, कपूर से भी हम भगवान की आरती करते हैं। तो जब भी आप पूजा करें इसमें से एक दिया उठाएं और अपने मंदिर में जला लीजिए। अगर आप मंदिर में नहीं जलाना चाहते तो अपने घर के ही किसी कोने में इस दिए को जला कर रख दीजिए, क्योंकि इसमें जो घी और कपूर है वो पूरे घर को पॉजिटिव एनर्जी से भर देता है, पॉजिटिव वाइब्स से भर देता है। तो इस तरह से हम अपनी पुरानी कैंडल्स का भी इस्तेमाल कर लेते हैं और घर को पॉजिटिव एनर्जी से भी भर लेते हैं। होप करती हूँ कि आज के मेरे आइडियाज़ आपको पसंद आए होंगे। इस एक दिया को मैं जलाकर भी दिखा देती हूँ कि कितने बढ़िया तरीके से जलते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब हम इनको ब्लो करते हैं तो ये एक दिया कम से कम 30 से 40 मिनट जलता है, धीमे धीमे जलता है, काफ़ी बढ़िया तरीके से जलता है। मैं तो इस तरह से बनाकर हमेशा अपने मंदिर में रखती हूँ। ये देखिए, हमारे दिया बहुत अच्छे से जलते हैं और ये काफ़ी टाइम तक जलते हैं। तो घर में रोशनी के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। होप करती हूँ आज के आइडियाज़ आपको पसंद आए होंगे। और आइडियाज़ पसंद आते ही चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करना है, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करिएगा। तो इस तरीके से वीडियो को पसंद करिए और शेयर करिए। फिर मिलती हूँ मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।